हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का 4.3। 4.3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई के अंदर 4.3 से ही पूछे जाते हैं। और यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं 4.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की 4 इक्वेशन दे रखी है और इनके बिहाफ पे क्या बनाना है, आपको इनका इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3x एंड 3 इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस वाई। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है एंड ये फोर्थ पार्ट है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं और इन सभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, जैसे मैंने y को सेपरेट किया। क्लियर आपका। और जब किसी वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे तो उसके बाद मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई के। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। मैं आपको 3 सॉल्यूशन निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्लियर आपका। तो अब देखिए, मैंने y को सेपरेट कर लिया, इसमें x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा और y मेरा निकल के आएगा। क्लियर आपका। तो अगर x को मैं 0 एज्यूम कर लूँ तो 4 में से 0 गया, y आ गया आपका 4। x को अगर मैंने 1 मान लिया तो 4 में से 1 गया 3 एंड x को अगर मैंने 2 मान लिया तो 4 में से 2 गया, कितना आ गया आपका 2। तो कुल मिला के हमारे ये 3 सॉल्यूशन निकल गए। अब इन 3 सॉल्यूशन के बिहाफ पे हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, आपकी एक्स एक्सिस। और ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, आपकी वाई एक्सिस। और ये आपका ओरिजिन। क्लियर आपका। अब देखिए, इस चार्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपकी 4 है। तो 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, इस चार्ट में नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आपका। अब देखिए, x0 y कितना है 4, x0 y कितना है आपका 4, ये पॉइंट आएगा आपका। सेकेंड वन, x कितना है आपका 1, y कितना है 3। x1 कहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ, और y पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों के बिल्कुल सामने क्या लगेगा, आपका पॉइंट लगेगा। एंड सिमिलरली x2 y भी कितना है आपका 2, x2 और y भी कितना आपका 2, इन दोनों के सामने क्या लगेगा, आपका पॉइंट। क्लियर है। अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका ज्वाइन हो गया। क्लियर है। तो आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर है, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर है। अब इसकी इक्वेशन क्या है आपकी, बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है आपका। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया ऐसे आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप इसका फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। बस ध्यान क्या रखना है, किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और फिर उसमें वैल्यू पुट करते जाइए एक्स या वाई की, और सेकंड वैल्यू आपकी निकल जाएगी। क्लियर है। फिर पॉइंट की हेल्प से क्या बना दीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है, y इक्वल टू कितना है आपका 3x। क्लियर आपका। और यहाँ से मैं इसके 3 सॉल्यूशन निकालूंगा। आप 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले से y क्या है आपका सेपरेट है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो x को आप 0 मान लीजिए, तो 0 इंटू में 3 0 हो गया। x को आप 1 मान लीजिए, कितना हो गया आपका 3। एंड अगर इसको 2 मान लें तो कितना आ जाएगा आपका 6। अब इन पॉइंट की हेल्प से क्या बनाएंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर आपका। तो ग्राफ और बना के दिखाते हैं आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन। क्लियर आपका। अब देखिए, इस चार्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 तक है। तो आप 6 तक काउंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2
3 4 5 एंड 6। क्लियर आपका। अब देखिए x कितना है आपका 0, y आपका 0, x आपका 0, कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब सेकंड वन क्या है, x आपका 1, y कितना आपका 3, x1 कहाँ पे ये रहा, और y3 पॉजिटिव कहाँ ये रहा। तो इन दोनों के सामने क्या लग जाएगा आपका, बिल्कुल पॉइंट लग जाएगा। ये देखिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, x आपका 2, y कितना आपका 6, x2 और y 6, इन दोनों के सामने क्या लग जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, अब ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी। और स्केल से बनाएंगे तो ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा आपका। क्लियर हो गया आपका। अब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है आपकी, y = 3x। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करा दिया आपको, अब बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लीजिए। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। कह रहा 2 लाइन की इक्वेशन बनाइए जो 2,14 से क्या हो रही है, पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका। यहाँ पे हमारे पास 2,14 2 पॉइंट है, और इन 2 पॉइंट से क्या कह रहा है कि जो लाइन पास हो रही है उनकी क्या बनानी है, आपको इक्वेशन बनानी है, और 2 इक्वेशन बनानी है ऐसी। ठीक है जी। तो देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, एक सिंगल पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी लाई कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, एक सिंगल पॉइंट से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्लियर हो गया। एक बात तो ये हो गई क्लियर। अब देखिए, तो उन्होंने कहा कि आपको 2 ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो 2,14 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो एग्जांपल के लिए क्या समझना है, आप x और y के बिहाफ पे कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए। जैसे मैं लिखा x + y लिख लिया, इक्वल टू में आपको वैल्यू नहीं लिखनी है। क्लियर आपका। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं x और y के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x कितना है 2, y कितना है 14, तो 14 और 2 कितना हो गया आपका 16। अब x + y = 16, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक फॉर्म है, और ये लाइन इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। क्लियर आपका, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई। एक और बना लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा 2x + y, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4, और y कितना है 14, 14 और 4 कितना हो गया आपका बताइए 18। और बना लीजिए। अब देखिए x कितना है 2, y कितना है 14, तो 2 में से 14 गया -12। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट की हेल्प से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्लियर है आपका। तो उन्होंने पूछा 2, तो हमारी 2 इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया आपका। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, कवर अप हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वो कह रहा है कि 3,4 ये एक पॉइंट है जो इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3y = ax + 7, और आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, a। क्लियर है आपको। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ठीक है जी, मेरे पास एक लाइन है, और मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 7, मान लीजिए। अब कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेगा उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे x और y 2 कोऑर्डिनेट है, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये जो पॉइंट है ना x और y, अगर मैं x और y की जगह पुट कर दूँ तो इक्वल टू में क्या आएगा हमारा 7। इट्स मीन्स इक्वेशन क्या होगी हमारी, सेटिस्फाई। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा जो 3,4 है ना, वो इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इट्स मीन्स ये दोनों पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो जहाँ पे आपका y है वहाँ 4 पुट कर लीजिए, और जहाँ पे आपका x है वहाँ पे क्या पुट कर लीजिए 3। क्लियर हो गया आपका। तो कितना हो जाएगा आपका 12, 3a + 7 एंड 12 - 7 = 3a। तो कितना हो जाएगा आपका 5 = 3a।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/3। क्लियर हो गया आपका। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया, कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो, फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड द फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो क्या कह रहा है कि एक सिटी के अंदर टैक्सी का जो किराया कुछ ऐसे दिया हुआ है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का आप डिस्टेंस कवर करोगे उसका जो किराया होगा वो होगा ₹8 पर किलोमीटर। क्लियर आपका। उसके बाद जो भी डिस्टेंस बच गया उसकी कॉस्ट होगी ₹5 पर किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस को x मानना है और टोटल फेयर को क्या मानना है, y मानना है। और आपको क्या करना है, इस पूरी कंडीशन के बिहाफ पे इसकी क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। और फिर उस लीनियर इक्वेशन क्या करना है, ग्राफ भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्लियर आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो उन्होंने कहा कि टोटल डिस्टेंस को क्या मानना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या मानना है आपको बताइए, x किलोमीटर। क्लियर है। और टोटल जो फेयर है वो कितना है आपका, टोटल फेयर है ₹y। क्लियर आपका। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका x है और टोटल फेयर कितना है रुपीस आपका y है। क्लियर आपका। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करोगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹8। क्लियर है। तो मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर का जो प्राइस है कितना है आपका 8 है। क्लियर हो गया। तो 1 किलोमीटर हमारा कम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है बताइए आपका x है। तो टोटल x में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना डिस्टेंस हमारे पास बच गया, x-1। और ये डिस्टेंस जो हमारे पास बच गया इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹5 पर किलोमीटर। तो इसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। क्लियर आपका। अब ये जो आपका फेयर है स्टार्टिंग ये 1 किलोमीटर का है और ये वाला जो फेयर है वो लास्ट का है। क्लियर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फेयर इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा, टोटल फेयर के इक्वल होगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कितना हो गया आपका 8, 5x - 5 इक्वल टू y। इट्स मीन्स 5x + 3 इक्वल टू क्या हो गया, y। तो आपने इस कंडीशन के बिहाफ पे आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म बना दी है। अब क्या कीजिए, इसके पॉइंट निकाल लीजिए। मिनिमम 2 निकालने ही पड़ते हैं। अब देखिए जब भी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या करना है, मिनिमम किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पे y सेपरेट है पहले से ही। अब x की वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए x मैंने मान लिया 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3। मैंने मान लिया x को 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 8। और मैंने x को मान लिया -2, तो 2 5 × 10, -2 भी नहीं -1 मान लेते हैं और इजी हो जाएगा। तो -1 मान लेंगे तो -5 और -5 में से +3 गया तो कितना आ गया, -2। क्लियर हो गया। अब इन पॉइंट्स के बिहाफ पे हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया आपका। तो ग्राफ भी बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन, ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी पूरी चार्ट के अंदर, +8 तक है। तो 8 तक काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया आपका। और नेगेटिव में कहाँ तक है, -2 तक है। तो -1 -2 -1 -2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए x जब हमारा 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। x 0 y 3, ये वाला पॉइंट कवर होगा आपका। क्लियर हो गया आपका। एंड अगेन x की वैल्यू कितनी है, 1, y कितना आपका +8, x 1 है और y कितना है +8। तो इसके भी सामने क्या लगेगा, बिल्कुल पॉइंट लगेगा आपका। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, x कितना है -1 और y कितना है आपका -2। x -1 यहाँ पे और y -2 यहाँ, तो इन दोनों क्या लगेगा, सामने पॉइंट लग जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी। और इसकी इक्वेशन क्या है आपकी, 5x
प्लस 3 इक्वल टू वाई, और स्केल से ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्लियर आपका? तो आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन क्या हो गए हमारे, कवर अप हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 5 की। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, समझिए बात को थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ना 2 ग्राफ दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 2 ग्राफ दिए हुए हैं, और उन ग्राफ के बिहाफ पे हमें 4 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और पूछा है कि उस ग्राफ का कौन सा सोल्यूशन है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है हमें 0,0, और यहाँ पे एक पॉइंट है 1 -1, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है -1, +1। क्लियर आपका? ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एंड ये क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए y = x फर्स्ट ऑप्शन, x + y = 0 सेकेंड ऑप्शन, एंड y = 2x थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ क्या है आपका 2 + 3y = 7x। क्लियर आपका? अब देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की 4 इक्वेशन दे रखी है, इन चारों में से किसी एक का ये ग्राफ है, और आपको बताना है कि ये ग्राफ किसका है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट ये लाई कर रहा है, एक ये लाई कर रहा है, एंड एक ये लाई कर रहा है। क्लियर है? ये तीनों ही पॉइंट जिस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये इक्वेशन उसी लाइन की होगी। क्लियर है? चेक करते हैं 1 बाय 1। पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट की। अब देखिए अगर ये तीनों पॉइंट फर्स्ट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, इट्स मीन्स ये जो ग्राफ है ना इस लाइन का है। क्लियर आपका? अब देखिए x की वैल्यू +1, y की -1, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इट्स मीन ये तो इसका सोल्यूशन है ही नहीं। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं नंबर 2 की। x की वैल्यू कितनी है, +1, y की वैल्यू कितनी है, -1, तो +1 -1 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 0। क्लियर है? इट्स मीन्स ये वाली इक्वेशन इससे क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अब इससे चेक करते हैं, क्योंकि तीनों से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। x 0 y 0 x 0 और y 0, 0 + 0 कितना आ रहा है आपका, 0। इसका मतलब इससे भी सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, x कितना है, -1, y कितना है, +1, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0। इस मीन्स ये तीनों पॉइंटों से ये वाली इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। इसका मतलब इन चारों में से ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर है? अब बाकी हम थर्ड और फोर्थ को चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सेकंड से इसका आंसर सेटिस्फाई हो गया तो थर्ड और फोर्थ तो होंगे भी नहीं। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1, तो अगर 1 यहाँ करेंगे तो +2 आएगा, और y कितना है, -1। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, और y की वैल्यू कितनी है, -1, तो -3 और +2, तो कितना हो जाएगा, -1। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट्स मीन्स आपका ये ग्राफ इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इट्स मीन्स ये ग्राफ इस लाइन का है। क्लियर हो गया आपका? अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें ऐसे आपके ग्राफ दे रखा है, तो पॉइंट कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है -1 3, और यहाँ पे एक पॉइंट है 0,2, और यहाँ पे एक पॉइंट है 2,0। क्लियर हो गया? इसकी भी 4 इक्वेशन दे रखी हैं, y = x + 2, और सेकंड वन कितना है, y = x - 2, और थर्ड कितना है आपका, y = -x + 2, एंड जो फोर्थ है उसका वो है x + 2y = 6। क्लियर है? यहाँ भी क्वेश्चन यही पूछा है कि ये जो ग्राफ है इन चारों में से किस लाइन का ग्राफ है। क्लियर है? तो बात वही हो गई है, ये तीनों ही पॉइंट जिस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये ग्राफ उसी पॉइंट्स का होगा। क्लियर होगा आपका? चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन दे रखी है, और एक क्या दे रखा है, हमें ग्राफ दे रखा है। चेक करते हैं 1 बाय 1। देखिए अगर मैं x को क्या मान लूँ, 2, और y क्या हो जाए, 0, तो 2 और 2 4, और यहाँ कितना आ रहा है, 0, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब देखिए x की वैल्यू क्या पुट कर लीजिए, 2, तो 2 में से 2 गया, कितना आ गया आपका, 0, और y कितना आपका, 0, तो मतलब ये वाली इक्वेशन इससे क्या हो रही, सेटिस्फाई। अब इससे चेक कर लीजिए x कितना है बताइए, 0,
और वाई कितना है प्लस का 2, जबकि ये कितना आ रहा है -2। इसका मतलब इस पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन को। x कितना है 2, y कितना है 0। अगर x की जगह -2 करेंगे तो माइनस का 2 है प्लस का 2 कितना हो गया 0। इट्स मीन्स ये वाली इक्वेशन इससे क्या हो रही है सेटिस्फाई। अब यहाँ चेक करते हैं x 0 और y 2, तो 2 = 2 आ रहा है। ठीक है जी, मतलब ये थर्ड इक्वेशन ना इससे भी सेटिस्फाई हो गई और इससे भी क्या हो रही है सेटिस्फाई। अब चेक करते हैं इससे x की वैल्यू कितनी है -1, तो अगर यहाँ पे -1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और 2 कितना हो गया 3, और y भी कितना आ रहा है आपका 3। तो क्लियर है। इट्स मीन्स ये थर्ड वाला क्या है इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने 4.3 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन क्या कर लिए कवर कर लिए। पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 के अंदर हम इसके बाकी बचे क्वेश्चन को क्या करेंगे कवर अप करेंगे। थैंक यू गाइस।